सुप्रभात साथियों, जैसा कि आपको कल के आंदोलन के बारे में सारी चीज़ें पता ही होंगी कि एक अच्छी मुलाकात आपके डेलीगेशन की मेरे द्वारा कराई गई माननीय मंत्री गुलाबो देवी जी से, और उन्होंने पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं करूँगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपको अनिल जी का साथ देना चाहिए, अनिल जी ने इस आंदोलन को सींचा है और इस आंदोलन को आपने बर्बाद कर दिया। तो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ किसी के आंदोलन को ना तो बर्बाद करना चाह रहा हूँ, ना किसी के आंदोलन को सींचना चाह रहा हूँ। मेरा काम है प्राविधिक कला और नॉन बीएड साथियों, और जो हिंदी और एकल विषय का मामला है और जो उससे प्रभावित है, अंग्रेजी से प्रभावित है, लैंग्वेज और लिटरेचर का मामला है, मैं उनके लिए खड़ा हूँ। तो मैं किसी आंदोलन को ना तो बढ़ाने का काम कर रहा हूँ, ना तो गिराने का काम कर रहा हूँ। अनिल जी का अपना इंडिविजुअल आंदोलन है, वो अपना करें, उनको शुभकामनाएं हैं, और मेरा अपना प्रयास है। तो अगर कोई व्यक्ति या कोई भी संस्था किसी एक मुद्दे को लेकर प्रयास कर रही है बार बार, तो अनिल जी कर रहे हैं, तो अनिल जी अपना प्रयास करें, और मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं करूँगा। आप लोग कहते हैं मैं कहाँ से कूद पड़ा, तो जब लखनऊ में मामला आया और मुझे पता चला तो मैं वहाँ से कूद पड़ा। और जीआईसी में जब ये बीएड लागू हुआ तो सबसे पहले मैं ही था जिसने रिट डाली थी इन पर्सन लखनऊ में। आप देख सकते हैं वहाँ आज भी केस नंबर है 10-153, आप सर्च कर लीजिए 10-153 पे आपको मेरा नाम मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं कि मैं इस आंदोलन से आज से जुड़ा हूँ, जीआईसी में था, जीआईसी में केस हम लोगों ने किया था, लेकिन वहाँ बेनिफिट नहीं मिला। उसी का लोग आरोप लगाते हैं कि इन्होंने बहुत सारा पैसा लेके चले गए। अरे मैंने पैसा नहीं लिया, वकील ने पैसा लिया, और आप लोगों ने खुद दिया था वकील को पैसा, मैंने नहीं दिया था कोई पैसा कि आप जाके दे दीजिए। मैं तो चाहता था आंदोलन करें आप भी प्राविधिक कला और नॉन बीएड के साथियों की तरह, लेकिन आप लोग तो सुस्त थे। आप लोगों को तो था बस पैसे दे दीजिए, कोई मुंबई में बैठा है, कोई चेन्नई में बैठा है, आप कमाइए और अभिषेक जी आपके लिए लड़ें, और फिर आज आप कहते हो कि सारी चीज़ें हम बिगाड़ रहे हैं। मैंने क्या बिगाड़ा भाई? देखिए, कुछ लोग होते हैं उनको दूसरी पार्टियों को, दूसरे नेताओं को जिंदाबाद करना होता है, कुछ लोग होते हैं जिनको अपने आप को जिंदाबाद करना और फॉर्म बनना, वो समझदार लोग हैं, मैं समझता हूँ। क्योंकि दोस्तों अगर ये निकल गया ना मौका, तो हाथ मलते रह जाओ, अगर कुछ नहीं करना, जिंदाबाद जिसको करना है जिंदाबाद। अनिल भैया जिंदाबाद, युवा मन जिंदाबाद, अभिषेक भैया जिंदाबाद। और जिस दिन नहीं होगा, मुझे पता है गालियाँ दोगे आप मुझे भी और अनिल जी को भी दोगे जिस दिन, क्योंकि आपको मैं बता दूँ, और आप लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे करो। आज भी हमारे अनिल सिंह से मधुर संबंध है, अमित पांडे से मधुर संबंध है, जितने युवा मंच की टीम है सबसे मधुर संबंध है। तो आज मुझे ये लग गया वाकई में कि हम लोग आपस में जब देखते थे कि नेताओं के बारे में कि आपस में हम लोग गाली गलौज करते थे, वो शाम को साथ में खाना खाते थे, तो वही स्थिति आज हमारी भी है कि हमारे तो अच्छे संबंध हैं, हम तो कर रहे हैं, लेकिन कल की बात से मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी इससे हट जाना चाहिए। लेकिन फिर कई साथियों के फ़ोन आए कि नहीं भैया, अभिषेक भैया आपने यहाँ तक चीज़ों को पहुँचाई है। और जो अपॉइंटमेंट मिला था ना, मैं आपको बता दूँ, ये अपॉइंटमेंट हमें फिरौती में नहीं मिला है, आपके युवा मंच के द्वारा नहीं मिला है, ये हमें कमिश्नर के द्वारा मिला है। मैं 10 बार जाता था रोज़ ऑफिस, तब जाके मुझे अपॉइंटमेंट मिला है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अपॉइंटमेंट लेने के लिए हम बहुत ही शीघ्र कोशिश कर रहे हैं, और वो भी मिल जाएगा। फिर आप लोग कहोगे कि नहीं आप अनिल भैया को क्यों नहीं ले गए, फलाने क्यों नहीं ले गए। तो देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, अनिल जी से मेरा कोई विरोध नहीं हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वाकई में, भले चाहे जैसे वो कर रहे हैं, जिस उद्देश्य के साथ कर रहे हैं, वो उद्देश्य उनका सफल होना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग ये सोचें कि मैं किसी बैनर तले काम करूंगा, तो मैं अभिषेक सिंह नहीं हूँ। आप अपना एक नेता बना लीजिए, एक नेता चुन लीजिए, आप उसके फॉलोअर बनिए, लेकिन मैं किसी का फॉलोअर नहीं हूँ। मैं अपने इंडिविजुअली, मेरे पास दिमाग है, मेरे पास क्षमता है, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ। मेरा काम है जीत दिलाना, मेरा काम है जीत दिलाना, जीत को सुनिश्चित करना। अब वो जीत अनिल जी के माध्यम से मिलती है तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, वो जीत मेरे प्रयासों से मिलती है तो भी आपको मुबारक हो, वो जीत आपके इंडिविजुअल प्रयासों से मिलती है तो भी बहुत अच्छी बात है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, मेरा किसी के साथ कोई विरोधाभास नहीं है। अनिल जी जो सहयोग चाहेंगे, युवा मंच जो सहयोग चाहेगा वो मैं करूँगा। मेरे अमित पांडे बहुत अच्छे दोस्त हैं युवा मंच के, लेकिन फिर मैं बता दूं कि अगर कोई चाहेगा कि मैं उनकी कठपुतली बन जाऊं, जो वो कहें मैं वो करूं, तो ये मुझसे नहीं होगा। मेरी अपनी बुद्धि है ना, अपना विवेक है, आप लोगों की तरह तो है। मुझे जिंदाबाद नहीं करना है, मैं जिंदाबाद नहीं बोल सकता, पुरानी नियमावली जिंदाबाद बोल सकता हूँ, लेकिन मैं किसी व्यक्ति को जिंदाबाद नहीं करने आया हूँ, ना किसी को नेता बनाने आया हूँ। मेरा काम है काम कराना और आपको दे देना, क्योंकि मुझे कोई नेतागिरी करनी नहीं है। मैं वकालत प्रोफेशन में हूँ, बहुत खुश हूँ। जब था मुझे 2020 की पीजीटी देनी थी जिसमें बीएड लागू हो गया जीआईसी में, तो जीआईसी के लिए मैं चाहता था। अब मुझे उसका कोई मोह नहीं है, लेकिन हाँ, इलाहाबाद से कई लड़के लड़कियों के फ़ोन आए तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए। आप बात को समझिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कमेंट उल्टे सीधे करना बंद कीजिए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे आपके संस्कार, आपके माता पिता के संस्कार, आपके संस्कार पता चलते हैं कि आप क्या टीचर बनने वाले हो। आप टीचर लोग इस तरह के कमेंट करते हैं, आप सोच के देखिए। अभी आप लोगों ने मोदी जी को गाली दी, प्रधानमंत्री जी को गाली दी, वो कैसे बच्चे हैं, किस तरह के बच्चे हैं, आज उनके माता पिता रो रहे हैं।
तो आप लोग कोई भी काम करेगा, मुझे पता है कल को अगर काम नहीं होगा ना, अनिल जी ने मुझे कल कहा, एक बहुत अच्छी बात कही, रात को मेरी शाम को बात हुई कि अभिषेक जी जिस दिन इनका काम नहीं होगा ये मुझे भी गाली देना शुरू करेंगे, अनिल जी मुर्दाबाद कह देंगे। तो बात सत्य है कि आप लोग सिर्फ काम के भूखे हो कि काम जो करेगा, जिसको लगेगा तो उसको आप लोग करोगे, लेकिन उससे भी मुझे कोई इत्तेफाक नहीं है दोस्तों। मैं बहुत ही पूरे मनोयोग से आप लोगों के साथ लगा हूँ और आगे भी काम करता रहूँगा। वैसे तो मैं कल के बाद नहीं करना चाह रहा था सच कहूँ, लेकिन कुछ भाई बहनों का फ़ोन आया कि नहीं आप एक बार जाइए सचिवालय, और मुझे रात को ही मंत्री जी के यहाँ से फ़ोन आया। अब मैं नाम नहीं बताऊँगा, नहीं वो भी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, कि आप सचिवालय आइए, इंडिविजुअल आइए और हमसे मिलिए आके। और जो पार्थ आरती शर्मा जी हैं, जो इस समय सचिव हैं, जिनके बारे में बार बार बताता था, उन्हीं से काम होगा। उनके विशेष सचिव किंजल सिंह जी हैं, जो मुझे पहले से ही जानती हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के मुद्दे रखूँ। और मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ अनिल सिंह भी जाएंगे, युवा मंच भी जाएगा, तो वो जाएँ, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे साथ जो डेलीगेशन था उसी में से 2-3 लोगों का नाम मैंने दिया है और वो लोग भी जाएंगे, तो कोई रोक नहीं सकता। देखो किसी को, सबको अपना अपना काम करना है। और अच्छी बात ये है कि आपके लिए कई गुड काम कर रहे हैं, सबसे अच्छी बात ये है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सहयोग करें, और सहयोग ना करें तो बस आप चुप रहें, आप देखते रहें कि काम आपका होना चाहिए। बस थोड़ा सा स्वार्थी बने कि काम आपका होना चाहिए, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है इससे आपको ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, और बहुत जल्द ही आप लोगों को खुशखबरी प्राप्त हो, ऐसा मेरा आभास है और ऐसी मेरी कोशिश है। धन्यवाद।